गुड मॉर्निंग एंड ब्यूटीफुल डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे लाइट एंड ह्यूमन आई। रोशनी का हमारी आंखों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जो ह्यूमन आई है वो एक बड़ा ही सेंसिटिव ऑर्गन है, बिना इसके हम कुछ भी देख नहीं सकते। सो लेट्स वी स्टार्ट। द ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन विच रिएक्ट्स टू लाइट फॉर सेवरल पर्पस। जो ह्यूमन आईज है वो कई कारणों से और कई तरीकों से रोशनी का प्रभाव देखती है। अगर लाइट तेज है तो आपकी आईज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर लाइट डिम है तो आप अपनी आईज को ओपन करते हैं लाइट को देखने के लिए। एज ए conscious sense organ, the eye allows vision, rod and cone cells in the retina to allow conscious light perception and the vision included color differentiation and the perception of the depth। आप रेटिना के थ्रू किसी भी कलर्स को महसूस करते हैं, कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उस रोशनी को समझ पाते हैं। कई लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है हम कलर्स की, रंगों की पहचान नहीं कर पाते। The human eye can distinguish about 10 million colors। जो हमारी आंख है वो 10 मिलियन कलर में डिफरेंसेस जान सकती है। 10 मिलियन कलर को हम फर्क महसूस कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। What is inside our eye that enable us to see? हमारी आंख के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हम कुछ देख पाते हैं? Why are some people unable to see? कुछ लोग क्यों नहीं देख पाते? For answer such questions, अब हम इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए चैप्टर्स को देखते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज द ह्यूमन आई। आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। आई सबसे महत्वपूर्ण हमारा सेंस ऑर्गन्स कहलाता है। The eye are delicate and sensitive and give us accurate information about our the surrounding। जो आईज होती है हमारे आसपास की बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन को हमें दिखाती है। आप ये देख सकते हैं किसी चीज की दूरी कितनी है, आप ये जान सकते हैं कहां पर कितना प्लेस नीट एंड क्लीन है, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कितना दूर है। लेयर्स ऑफ आईज, आईज में लेयर्स होती हैं, सतहें होती है। द आई कंसिस्ट बेसिकली ऑफ ए होलो बॉल फिल्ड विद लिक्विड। ये बॉल की तरह होते हैं जो कि लिक्विड से भरा हुआ होता है। द वॉल ऑफ द आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। द टफ आउटर लेयर, द स्केलेरा, जो पहली लेयर होती है उसे स्केलेरा कहते हैं, इज नोन एज द व्हाइट ऑफ द आई, जो कि सफेद रंग की होती है। सेकेंड होती है इनसाइड दिस इज द कोआइड विच कंटेन्स कलरिंग मैटर। सेकेंड कलरिंग मैटर होता है जो आपका ब्लैक कलर का होता है। द कलर इरिस एट द फ्रंट ऑफ द आई इज अ पार्ट ऑफ कलर, और जो इरिस होती है इसके फ्रंट पार्ट पर होती है। द इनर मोस्ट लेयर, अंदर की जो लेयर होती है वो होती है रेटिना, जिससे आप कोई चीज देख सकते हैं। इज सेंसिटिव टू द लाइट, ये लाइट से सेंसिटिव होती है। मतलब अगर लाइट ज्यादा है तो हमारी आइज क्या होती है, क्लोज होनी शुरू हो जाती है। लाइट डिम है तो हम ओपन करते हैं किसी चीज को देखने के लिए। इट इज 1000 ऑफ द टीनी नर्व एंडिंग्स, इसमें कई नसें होती हैं। When light fall on these, they send signal to the brain along the optic nerve। जब रोशनी इस पर पड़ती है तो ये हमारे दिमाग को एक इंफॉर्मेशन देती है और वो ऑप्टिक नर्व पे जाती है। द ब्रेन ट्रांसलेट दी सिग्नल इनटू द पिक्चर, और दिमाग इसको पिक्चर के रूप में दिखा देता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है। वर्किंग ऑफ आईज, आईज कैसे काम करती है। एट द फ्रंट ऑफ द आई the sclera is transparent and is called the cornea। जो फ्रंट पे होता है स्केला, ये कॉर्निया कहलाता है। एक ट्रांसपेरेंट फिल्म called the conjunctiva forms a protective layer over the cornea। इसके ऊपर एक कंजक्टिव लेयर होती है, इस कॉर्निया के ऊपर एक कंजक्टिव लेयर होती है जो इसे प्रोटेक्ट, बचा कर रखती है।
At the center, the colored iris is at the opening called the pupil. इसके नीचे फिर पुतली होती है. Next, this allows the light to enter the eyes. ये iris होती है, ये लाइट को एंटर करती है, प्रवेश देती है. The muscle in this iris control the size of the pupil. और जो iris होती है ये pupil के साइज को कंट्रोल करती है. When the light is strong, the pupil gets smaller. जब लाइट बहुत तेज हो जाती है तो ये पुतली छोटी हो जाती है. When the light is weak, लाइट कमजोर हो जाती है, it opens wide. ये चौड़ी हो जाती है. Bent, the iris is the lens. Iris के नीचे लेंस होता है. A transparent structure that focus the light onto the retina. जिससे रेटिना के ऊपर रोशनी पड़ती है. मसल एंड द लिगमेंट सपोर्ट द लेंस एंड कंट्रोल टू शेप. और जो मसल और लिगमेंट होते हैं वो कंट्रोल करता है इसके आकार को. द लेंस इज समवट इलास्टिक. लेंस इलास्टिक होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलास्टिक? इलास्टिक मतलब जो चीज ओपन हो जाती है, बंद हो जाती है. ठीक है. एंड इट कैन बल्क इन एंड आउट. दिस इनेबल द लेंस टू फोकस द लाइट रेज onto retina from both near and the distance object at the different time. जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नजदीक और दूर से समझ सकते हैं. इलास्टिक का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो मैं आईज को ऐसे ओपन करके देखता हूं, नजदीक है तो हम उसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं. तो ये जो रेटिना, ये जो आपकी आईज है, ठीक है, ये जो लेंस होता है वो फिर आपकी एक शेप बना देता है. इफ द लेंस कैन नॉट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, द पर्सन हैज टू वियर द स्पेक्टिकल. और अगर ये इंसान नहीं इसको, इस लेंस को नहीं लेंस के थ्रू देख पाता तो इंसान को क्या लग जाता है? चश्मा लग जाता है. तो चश्मा क्या करेगा? चश्मा उसको फिर फोकस कर देगा और वो ऑब्जेक्ट हमें पर्टिकुलर दिखाई देगा. इन द रेटिना देयर आर टू काइंड्स ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स. रेटिना में दो सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स. कोन्स विच आर द क्लस्टर टुगेदर नियर द मिडल ऑफ द रेटिना. जो कोन्स होता है रेटिना के मध्य में होता है. इनेबल मैन टू डिस्टिंग्विश द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि रंगों का बताता है कि कौन सा रंग है. बट दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव, वर्क ओनली इन द गुड लाइट. ये सिर्फ आपको अच्छी रोशनी है, रोशनी साफ है तभी आप कलर को पहचान पाते हैं. रोशनी साफ नहीं है तो आप कभी भी कलर को नहीं पहचान पाएंगे. Rods which are eventually spread over the retina are much more sensitive but cannot distinguish color. For the reason in dim lighting people see object in the black and white. तो जो इसलिए डिम लाइट होती है, रोशनी कम होती है, तो हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ काला या सफेद ही जान सकते हैं. There are no rods or cones. This point is called the blind spot because the light falling onto it is not sensed. इसे blind spot कहते हैं क्योंकि जो रोशनी होती है ये इस पर नहीं गिरती. Humans have the binocular two-eyed vision. इंसान की बाइकुलर दो विजन्स मानी जाती है. two-eyed vision मतलब because the eyes are about 5 centimeter apart, they each see an object from a slightly different angle. कि अगर कोई चीज हमारे पास 5 सेंटीमीटर दूर है तो हम उसे दो एंगल से देखते हैं. And each eye swivels slightly as it focuses on an object. These two factors enable the distance to be assessed. और जब हम किसी दोनों आंखों से देखते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्ट को असेस कर सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पर है. पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई. ताकत कैसी होती है आंख की? योर आई इज ए नेचुरल लेंस फिक्स इन द प्लेस थ्रू द मसल्स. आपकी आंख एक नेचुरल लेंस है जो कि एक जगह पर फिक्स्ड है. This lens has the power to change its focal length, and it is because of this that you can see clearly nearby as well as the distance object. इसलिए ये आंख जब फिक्स्ड है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर से भी उतना देख सकते हैं और नजदीक से भी उतना देख सकते हैं. तो उसकी एक पोजीशनिंग होती है. When you see a distant object, the parallel rays of the light falling on your eyes are focused by the lens of the retina. और जो रोशनी होती है, जो ऑब्जेक्ट्स की फोटो दिखती है, वो हमारे लेंस के थ्रू रेटिना पर जाती है. Therefore, the object is seen distantly. A normal eye can see distantly an object at infinity, which is called the far point. और कई बार किसी ऑब्जेक्ट को काफी दूर से देखते हैं, that is called the far point. When you see a nearby object, the muscles contract to increase the curvature of the lens.
जब किसी चीज को पास से देख रहे हैं तो आपकी जो मसल्स है वो खुल जाती है, और दूर से देखते हैं इट्स द नॉर्मल, लेकिन अगर मैं पास में जाऊंगा तो मेरी मसल्स ओपन हो जाएंगी। As the focal length of the lens decrease and again a clear image of the object form at the retina, जिससे कि ऑब्जेक्ट्स की एक पर्टिकुलर जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, हम रेटिना पर देख सकते हैं। इस पावर ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज कॉल्ड द पावर ऑफ द एकोमोडेशन। इसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। मतलब आईज के थ्रू मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली पास से देख रहा हूं और दूर से देख रहा हूं, that is called the power of accommodation. As we see more and more nearby object, more and more power accommodation is to apply. जितना हम ऑब्जेक्ट्स के नजदीक जाएंगे उतना हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन ज्यादा होगा। बट देयर आर ए लिमिट ऑफ अप्लाइंग द पावर ऑफ अकोमोडेशन, लेकिन एक लिमिट होती है अकोमोडेशन की। अब मैं सपोज करो इसको बिल्कुल आपके पास ले आऊं तो मुझे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अगर मुझे क्लियर देखना है मैं इसको 15 सेंटीमीटर पे देखूंगा। 15 सेंटीमीटर क्या होता है? फुट्टे का स्केल। अगर आप उसको 15 सेंटीमीटर पर देख रहे हैं तो आप ये चीज क्लियर देखिए। आप कभी आंखें चेक करवाने जाते हैं तो चश्मे वाला क्या करता है? चश्मे वाला आपके सामने कॉपी को रखता है और कहता है इसे पढ़ो नजदीक से, तो आपको पता है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। आप चश्मा डालें और उसके बाद आप उसे पढ़े नजदीक से, तो 15 सेंटीमीटर इज द ओके, इज द डिस्टेंस। हम कॉपी को ऐसे रख के पढ़ते हैं, तो दैट मस्ट बी द क्लियर विजन, वो क्लियर विजन होता है। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब ये आंख खराब कैसे हो जाती है, हमारा विजन कैसे खराब हो जाता है, देखने की क्षमता कैसे खराब हो जाती है? पहला इसमें होता है द पावर ऑफ एकोमोडेशन इज ग्रेटर इन द केस ऑफ द चाइल्ड एंड डिक्रीज विद द एडवांसिंग एज। जो पावर ऑफ द विजन होता है ये बढ़ता है, लेकिन किसी बच्चे के केस में ये घट जाता है। तो हमें दो तरीके के रोग हो जाते हैं, नजदीक दृष्टि दोष, हमें नजदीक की चीज नहीं दिखाई देती, या दूर दृष्टि दोष, हमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है मायोपिया, दैट इज द शॉर्ट साइट डिस्टेंस। आइडिया द इमेज फॉर्म बाय द लेंस शुड फॉल डायरेक्टली ऑन द रेटिना। इसमें जो लाइट होती है डायरेक्टली रेटिना पे गिर जाती है, इमेज पे नहीं आती, जिससे कि हमें नजदीक की चीज दिखाई देगी नहीं देती, तो उसकी फोटो नहीं आ पाएगी, इमेज नहीं आ पाएगी। इन सर्टेन केसेस द इमेज फॉल इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना और द बिहाइंड इट। तो कई बार जो रोशनी होती है इसके रेटिना के बैक साइड पे गिरती है। बैक साइड पे गिरने से इसका मतलब वो चीज दिखेगी नहीं। और पहले हमने क्या कहा कि कोई भी चीज तब दिखेगी जब उसका एक फोकस होगा, उसकी एक इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट की इमेज ही नहीं बन रही तो मैं उसको पहचान नहीं पा रहा। अब आप इस केस में देखो कि जिसकी नजदीक की नजर कमजोर होती है तो उसे वर्ड्स क्या दिखेगा? धुंधला दिख रहा है ना, तो पर्टिकुलर पास से नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब वर्ड की इमेज नहीं आ रही। उसकी इमेज कहाँ जा रही है? रेटिना के बैक साइड पे गिर रही है, और पर्टिकुलर इमेज नहीं होने के कारण उसको नजदीक की दृष्टि का दोष हो जाता है। अब इसमें क्या होगा? स्पेक्स लग के उसकी इमेज को फोकस किया जाता है वर्ड की, और फिर उसको वर्ड्स क्लियर दिखने लग जाता है। आप देखिएगा नजदीक जो पर्सन्स होते हैं वो चश्मा डालते तो 15 सेंटीमीटर पे देखते हैं, बुक को पढ़ते हैं। अगर मैं बुक को दूर कर दूं थोड़ा, ठीक है, मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे कर दूं तो वो स्पेक्स काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो जो स्पेक्स था उसका जो फोकस था, ठीक है, लेंस था, उसका फोकस कितना है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और लॉन्ग डिस्टेंस पे वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो उसने क्या किया? आपके जो रेटिना है उसकी इमेज को सही पोजीशन पर ले आया 15 सेंटीमीटर पे, तो आप नजदीक की वस्तु देख सकते हैं। अब एग्जांपल है सुई में धागा डालना। अब आपने देखा होगा कि मोस्टली टेलर्स, वो जो चश्मा यूज करते हैं, टेलर चश्मा यूज करते हैं ना, तो वो धागा डालने के लिए यूज करते हैं। और अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपकी जो शक्ल, अगर वो डालकर नजदीक का चश्मा आपको देखेगा ना, तो नजर आपको साफ नहीं आएगी उसकी, वो आपकी इमेज नहीं पहचान पाएगा। आप में से कई नजदीक का चश्मा यूज करते होंगे, तो आप खुद भी देखिए, पहनने के बाद जब आप ऊपर देखते हैं ना उसी चश्मे से, तो आपको सामने वाला धुंधला दिखेगा, क्योंकि सामने वाले की जो इमेज है दैट इज द डिस्टेंस, वो दूसरा सेल है, वो लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस पे मैं जब चीज देखूंगा तो उसकी इमेज अलग आएगी, और शॉर्ट डिस्टेंस पे इमेज अलग आएगी। आया क्लियर? अब हम दूरबीन का एग्जांपल लेते हैं। दूरबीन इतनी दूर तक की चीज देख लेती है, हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक देख लेते हैं।
वो रीजन क्या होता है कि उसका जो फोकस होता है ना इमेज का 1 किलोमीटर का, वो उसको मेंशन कर देता है आपके रेटिना पर और आपको एग्जैक्टली पोजीशंस दिखाई देती है। क्लियर? एक पीछे से ट्रक आ रहा होता है, आप बाइक चला रहे होते हैं, तो आपके शीशे पे एक इमेज आ जाती है। तो इमेज क्या होती है, कैप्चर होके उसका फोकस है वो एक छोटे से शीशे में आ जाता है बड़े ट्रक का। कार चलाते हैं ना तो साइड मिरर हम यूज करते हैं, तो पूरे के पूरे ट्रक की इमेज आती है। तो वो आपका जो मिरर होता है वो इस तरीके का होता है कि पूरी इमेज को फोकस करके उसके कैसा पॉइंट बनाता है जो उस मिरर पे आ जाता है और पूरा का पूरा ट्रक दिखता है। नहीं तो क्या होगा, ट्रक का कोई टायर ही दिखेगा। तो वो पूरी इमेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। अब हम रोगों के बारे में बात कर रहे थे, तो पहला है हमारा मायोपिया, जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। Ideally, the image formed by the lens should fall directly on the retina. Image directly retina पर पड़ती है। In certain cases, the image falls in the front of the retina or behind. कई बार ये पीछे चली जाती है इमेज। If the eyeball is too long, अगर eyeball हमारी बहुत लंबी हो, the image forms in the front of the retina, तो इमेज रेटिना पे आ जाती है। A person then has difficulty seeing object at a distance. तो पर्सन उस चीज को नहीं देख पाता है दूरी पे। बट नो ट्रबल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, लेकिन पास में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द शॉर्ट साइटनेस। इसे नजदीक का रोग कहा जाता है। सेकंड इज हाइपर मेट्रोपिया, लॉन्ग डिस्टेंस। इफ द आईबॉल इज टू शॉर्ट, पहले में क्या था, आई बाल बड़ी हो गई थी, दूसरे में आई बाल शॉर्ट हो गई थी, छोटी हो गई थी। द इमेज इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, इमेज रेटिना के बैक साइड पे बनती है। द पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट हैज डिफिकल्टी विद नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो पर्सन दूर की इमेज तो देख सकता है लेकिन पास की इमेज उसके पास क्लियरली नहीं आती। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द लॉन्ग साइटनेस और द हाइपरमेट्रोपिया, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस की प्रॉब्लम कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ स्पेक्टिकल, इसमें चश्मा यूज किया जाता है, चश्मे डाले जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। These lens conveys the incident rays so that they can now be focused properly on the retina, जिससे कि रेटिना पे पर्टिकुलर फोकस आ जाता है। अब आ जाती है ब्लाइंडनेस क्या होती है, अंधापन क्या होता है। On the basis of above discussion, it can be rightly calculated that if the corona, the lens, the retina or optic nerve of the person eye fails to perform its function properly. अब हम बात कर रहे हैं जब कॉर्निया, लेंस, आपका रेटिना, ऑप्टिक नर्व ये सब परफॉर्म करने में प्रॉब्लम करते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर काम ही नहीं कर रही। जब काम ही नहीं कर रही तो आंख काम करेगी नहीं, रेटिना पे इमेज नहीं जा रही, नर्व ऑप्टिक्स काम नहीं कर रही। नर्व ऑप्टिक्स क्या थी, जो आपका मैसेज कहां पहुंचा रही है, दिमाग पर, और वो इमेज लेकर आ रही है। अब नर्व ऑप्टिक भी काम नहीं कर रही है आपकी, ठीक है, रेटिना भी काम नहीं कर रहा, इमेज भी नहीं बन रही, तो ये ब्लाइंडनेस कहलाएगी। ब्लाइंडनेस कैन बी congenital और द acquired। Congenital blindness is said to be there when a person is born blind। पहली जो ब्लाइंडनेस होती है जिसे congenital blindness कहते हैं, जब एक पर्सन बचपन से ही अंधा होता है। Usually congenital blindness, the eye lens become opaque before birth. It may be an effect of the some medicine taken by the mother during the pregnancy। ये क्यों हो सकती है, मदर ने कभी कोई दवाई ली प्रेगनेंसी में तो बच्चा अंधा हो सकता है, तो कुछ दवाई का इफेक्ट भी पड़ सकता है बच्चे पे। Acquired blindness occurs to a person who is born with good eyesight but becomes blind afterward mainly due to the diseases such as the cataract and the glaucoma। और दूसरी जो बीमारी होती है acquired, वो बीमारी क्या होती है कि पैदा होने के बाद उसे कोई बीमारी होगी, उसे जैसे होगी कैटरैक्ट, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है व्हाइट कैटरैक्ट, एक होता है ब्लैक, एक सफेद मोतिया और एक होता है काला मोतिया। तो इसका ऑपरेशन करके, सफेद मोतिया को ऑपरेशन करके उसे साफ कर दिया जाता है, जिससे कि एक इमेज फिर आनी शुरू हो जाती है।
द वर्ल्ड अराउंड द ब्लाइंड पीपल। अब दुनिया में क्या होता है, किस तरीके से लोग इस चीज को अब ठीक कर रहे हैं, कैसे ब्लाइंड पीपल चलते हैं, कैसे ब्लाइंड पीपल स्टडी करते हैं। ब्लाइंड पीपल एंड विजन इन देयर आईज बट द सेंस ऑफ द टच एंड हियरिंग कंपनसेट फॉर इट। ब्लाइंड पीपल की आईज में विजन तो होता है, लेकिन टच और हियरिंग से वो इसे महसूस कर सकते हैं। एंड मोर एवर they have the amazing concentration power. However, what has brought a revolution in the world of the blind in the technology what is known as the Braille system. इस Braille system लगाया गया जिससे बच्चे महसूस करते हैं वर्ड के ऊपर। It was invented by the blind Frenchman, जो कि एक ब्लाइंड फ्रेंचमैन लुइस ब्रेली ने 1829 में किया था। एंड हिज सिस्टम इज नाउ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ऑल रिटन लैंग्वेजेस। और आज इसका सिस्टम पूरी दुनिया में जाना जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमने आइस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल संजय इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस आप देखिएगा। और कुछ आपकी क्वेरीज हो तो यू कैन गिव मी द कॉल। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8368172 957। थैंक यू एवरीवन।